हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम के लिए टॉप से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसके आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर देना। जो भी साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करा है वो एक बार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान की हड़बना संस्कृति का कौन सा प्रमुख स्थल नहीं है। दोस्तों, हड़बना संस्कृति का कौन सा प्रमुख आपका स्थल नहीं है? ऑप्शन आपका गिलुंड है, उज्जियाना है, बालाथल है या लोथल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें ना, उन सभी का क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी को लॉक कीजिए। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था आपका? ऑप्शन है नसीराबाद, अबू, कोटा या अजमेर। अरे भाई मेरे, अंग्रेजों ने जब शासन किया था उस समय उनका क्या था, एक मुख्यालय बनाया गया था उनके द्वारा रेजिडेंस का। ठीक है, वो मुख्यालय पूछा, वो कर मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर सही करके आना है। अजमेर में कहाँ पे था दोस्तों वो मुख्यालय? वो मुख्यालय आपका अजमेर था। 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, उसकी 3 डेट हमारे पास है। पहली डेट तो आपकी आती है कौन सी? 31 मई है ये तो डेट। ठीक है, एक आपकी 28 मई है और एक आपकी कितनी है भाई? 10 है। ठीक है, ये 3 डेट है। अब 28 मई को तो दोस्तों आपके क्या हुआ, 28 मई 1857 को तो क्रांति हुई थी आपके नसीराबाद में। लेकिन आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुख्य सही डेट थी वो कितनी थी? वो थी आपकी 31 मई। ठीक है, प्रारंभिक पूछे तो हो जाएगी कौन सी? 10 मई। ठीक है, पहले क्या थी? 10 मई थी, पहले 31, फिर 10 और फिर क्या हुई? 28 को आपके नसीराबाद में हुई। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे क्वेश्चन है कि जहांगीर और सर टॉमस रो की सेना ने 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? दोस्तों, जहांगीर और सर टॉमस रो की 1616 में व्यापार के उद्देश्य से प्रथम मुलाकात होती है। ये मुलाकात उनके कहाँ पे हुई? अलवर में, मांडलगढ़ में, अकबर के किला में या जयगढ़ में? दोस्तों, इनकी मुलाकात होती है वो कहाँ पे होती है? इनकी मुलाकात होती है आपके अकबर के किले में। जो कहाँ पे है दोस्तों? अकबर का किला, ये आपका अजमेर में है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार, दोस्तों 1800 ईस्वी में एक ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उल्लेख किया? आपके कर्नल जेम्स टोड था, जॉर्ज थॉमस था, मैक्स मुलर था या बी स्मिथ था? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे भाई, फटाफट ही मेरे लाडलों कमेंट कर दो भाई। तो देखिए, सभी विद्यार्थियों के एकदम सही आंसर है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 1800 ईस्वी में जिस प्रथम विद्वान ने आपके राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का उल्लेख किया वो था दोस्तों आपके जॉर्ज थॉमस। बी ऑप्शन को लो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का हृदय है। अरे भाई, ये तो सभी को पता है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा गया है। ऑप्शन आपका अजमेर, जोधपुर, नागौर या जयपुर। राजस्थान का हृदय दोस्तों आपके अजमेर को कहा है। किसको कहा गया है? राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहा गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था आपका। आगे चलिए मित्रों, अगला प्रश्न पूछा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अब देखो भाई, एक तो आती है आपकी ताम्रवती नगरी, एक आती है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो हो जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अब गणेश्वर सभ्यता आपको याद ना रहे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहता है तो गया से गणेश, और गणेश जी की जो माता है उस उनको क्या कहा जाता है? वो अपनी जगत जननी है। तो क्या हो जाएगी? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी हो जाएगी गणेश। ठीक है, जननी कौन है? गणेश की माता। तो जो गणेश, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया? कालीबंगा, अहाड़, विराट या बागोर? तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया आपके अहाड़ को। ठीक है, और अहाड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। क्या? बिल्कुल, आगे चलिए। और दोस्तों, अहाड़ से एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, जो आपके चक्कर को मिले वो अहाड़ से मिले हैं। यहाँ से चूल्हे भी मिले आपको। ये कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे मिले हैं अहाड़ से आपके, जो आपके उदयपुर में है। अक्षय कीर्तिव्यास ने इसकी खोज की थी आपके। ठीक है, इंडो ग्रीक मुद्राएं भी अहाड़ से मिली है। 28 प्रकार की यहाँ से मुद्राएं मिली हैं और 6 इन्हीं में चांदी की मुद्रा मिली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, भरतपुर या अजमेर। अरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी को पता है कि जो आपके दयानंद सरस्वती है इनका संबंध है वो आपके अजमेर से रहा है। कहाँ से रहा है? अजमेर से रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे का इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपसे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? जयदयाल ने, रावत राम सिंह ने, मेहराऊ खान ने या ठाकुर खुशहाल सिंह ने? दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर आपको सही करके आना है दोस्तों। ठाकुर खुशहाल सिंह ने पराजित किया। किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने पराजित किया। डी ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए बैठिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे भाई मेरी नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? नाथद्वारा का मूल नाम पूछा आपसे। ऑप्शन आपके सामने बनेड़ा है, कानोड़ है, सिहाड़ है या बेदला है। नाथद्वारा का जो मूल नाम है इसका मूल नाम हो जाएगा दोस्तों आपके सिहाड़। क्या है भाई? नाथद्वारा का मूल नाम आपके सिहाड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि कंठल नाम है ये किससे संबंधित है? अरे दोस्तों कंठल नाम है, इसका संबंध किससे है? बीकानेर से है, सिरोही से है, जोधपुर से या प्रतापगढ़ से है? गुरुजी कंठल तो अपने प्रतापगढ़ को कहता है। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई। आगे क्वेश्चन आया है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? ऑप्शन आपके सामने ए है चतुष्कोणीय है, विषमकोणीय, समकोणीय या षटकोणीय है। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? सभी को पता है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। सभी को नीचे कमेंट करना है। तो इसकी आकृति हो जाएगी दोस्तों आपके विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, विषमकोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस के आकार की। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता दोस्तों बनास, बेड़स, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर फैली हुई है? कालीबंगा फैली है, आड़ फैली है, गणेश्वर फैली है या विराट? राजस्थान की ऐसी सभ्यता जो बनास, बेड़स और गंभीरी और कोठारी नदियों पे फैली है, तो ये फैली है दोस्तों आपकी कौन सी? आहट सभ्यता। ठीक है, बी को लो करो। चलिए आगे। चेलावास के युद्ध का संबंध कहाँ से है दोस्तों? नीमच के विद्रोह से है, कोटा के विद्रोह से है या फिर नसीराबाद या आहुआ के विद्रोह से? चेलावास का युद्ध बताओ, कमेंट कर दो भाई। चेलावास का युद्ध नसीराबाद विद्रोह से है क्या? अरे भाई नसीराबाद विद्रोह से हो जाएगा क्या आपका सही आंसर? या आहुआ होगा? आहुआ होगा। अगर आहुआ आपके एग्जाम में ना आता तो आपका क्या होता दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में आहुआ ना आता तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आहुआ। परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? सन 1893 में, 1883, 1895, 1885। तो परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई आपके सन 1883 में। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो वो कैसे मिलती है? जैसे कोई खुदाई की, जैसे सभ्यताओं की अपनी खुदाई हुई तो यहाँ पर जानकारी मिली हमें। जैसे यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए, इनके कोई औजार प्राप्त हुए, तो जानकारी जो भी मिलेगी हमें वो किन से मिलेगी? सिक्के पे मिलेगी, क्योंकि उनकी सिक्के पे आकृति होती है या उनका नाम अंकित होता है, जो कुछ भी लिखा होता है उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं। उस टाइम ये चीज़ें चलती थी आपकी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़? राजस्थान का औद्योगिक शहर वस्त्र नगरी किसे कहा गया है? अरे भाई कमेंट कीजिए। तो गुरुजी ये कहा गया अपने कोटा को। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान का औद्योगिक शहर तो आपके कोटा को कहा जाता है, लेकिन वस्त्र नगरी क्या भीलवाड़ा को कहा जाता है? कमेंट करो, क्या वस्त्र नगरी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है? और कोटा को और क्या कहा गया? कोटा को गुरुजी अपने नंदग्राम कहा जाता है। शिक्षा की नगरी आपके कोटा को कहा जाता है। हैं, चलो भाई आगे। देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित हुई? सिरोही, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा आपसे कि देश हितैषणी सभा का स्थापना वो कहाँ पे किया गया? तो इसकी स्थापना हुई वो आपके उदयपुर जिले में हुई। ठीक है, डी ऑप्शन को जो भी मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे लोग करें उनका सही उत्तर होगा। आगे चलो दोस्तों। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन या मेड़ता? दोस्तों 31 रुपया है रे राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये बना था आपके कुचामन की का। ठीक है, कुचामन की जो आपकी क्या है टकसाल है वहाँ से बना। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कीजिए। चांदी की ये सिक्के थे आपके 1838 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष में आठवां का युद्ध हुआ? आठवां नहीं है भाई, आहुआ का है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, ये हुआ आपके 1857 में। ठीक है, सी को लो करो। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर। सभी को पता है कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है, और जो भी खाटू श्याम जी गया है वो नीचे कमेंट करके अवश्य बताना भाई कि सर मैंने खाटू श्याम जी का मंदिर देखा है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है बताओ? गुरुजी लॉक कर दो। आप किसको? सीकर को बताओ खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे? सीकर है क्या? चलिए अगला प्रश्न, पन्ना मीना का कुंड कहाँ पे बताओ? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर या जैसलमेर?
तो पन्ना मेला का जो आपका कुंड है दोस्तों, ये आपका जयपुर जिले में है। कहाँ पे? जयपुर में। याद होगा आपको, आमेर दुर्ग पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर आमेर दुर्ग पढ़ा है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पहला रेल मार्ग कहाँ प्रारंभ किया गया? प्रश्न शानदार है, प्रश्न आपने पढ़ा है बहुत बार कि राजस्थान में पहला रेल मार्ग। आपने 10वीं 12वीं से पहले जो भी आपकी भूगोल है, सामाजिक विज्ञान की आपकी किताबें हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में पहला रेल मार्ग है आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और लगभग बच्चों ने यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, एकदम सही आंसर दिया है। वाह भाई क्या बात है, शानदार आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह प्रतीक है, केसरी सिंह बारट है, या जमनालाल बजाज है, या अर्जुन लाल सेठी है? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएंगे आपके विजय सिंह प्रतीक। ये ऑप्शन को लो कर देना। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश की जानकारी देती हैं? मोकरी वंश, प्रतिहार वंश, युधेय वंश, गण, या अर्जुनायत? तो बड़वा का जो आपका शिलालेख है ये आपके मोकरी वंश के बारे में जानकारी देता है। ये ऑप्शन को लो करेंगे भैया आपने। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? आयड, बनास, कांतली, या कोठारी? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए भाई। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है भाई? बनास नदी, कांतली नदी। क्या कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता? बिल्कुल सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? उदयपुर, कोटा, जयपुर, या जोधपुर? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है दोस्तों ये आपका जोधपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। डी ऑप्शन को कमेंट कीजिए। ये तो आपका था पहला स्पाइस पार्क। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दूसरा स्पाइस पार्क। आगे प्रश्न है, श्रीमती रमा देवी का संबंध वो किस किसान आंदोलन से है? बेगू, बिजोलिया, बर्ड, या बीकानेर? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया आपका। रमा देवी का संबंध पूछिए तो इनका संबंध हो जाएगा आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। और बाकी जो आपके किसान आंदोलन है ना, इनसे सभी इनके अंदर सभी के अंदर अगर पूछे कि किसका संबंध है तो अंजना देवी का हो जाएगा। और जो बीकानेर किसान आंदोलन है ना, बीकानेर में जो आपका किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, वहाँ पर आपके कित्तूबाई ने महिलाओं को नेतृत्व किया था। 3 महिलाओं के नाम आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको CET 12th लेवल का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास लेनी है दोस्तों। प्लस में आपको 9057001547 इन पर आपको मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों अगली जो भी आपकी क्लास आएगी ना, वो आएगी आपकी क्रांति एकीकरण किसान आंदोलन पर। इनसे आपको डर लगता है, इनके मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। यकीन मानिएगा, इतना विश्वास दिला देता हूँ कि जैसे मैंने उनको याद किया है, कैसे मैंने उनको याद किया है, सारे चीज़ें दोस्तों हम सभी चीज़ों को सीधे याद नहीं रख सकते हैं, उनको ट्रिकों के माध्यम से या एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने याद किया वैसे मैं आपको वो चीज़ें याद करवा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।